छोड़ों पर निकले हैं। पर अभी बड़ा सवाल यह है, कांग्रेस को कौन जोड़ेगा? नीतीश कुमार विपक्ष को जोड़ रहे हैं, तो ये तो फेविकॉल जो ढूंढते, फेविकॉल हाथ में लेकर जोड़ लगाते घूम रहे हैं। क्या ये एक कॉन्क्रीट शक्ल अख्तियार करता आपको दिखाई देता है, या दरअसल बीजेपी ने भ्रष्टाचार के रूप में फेविकॉल के जोड़ का तोड़ ढूंढ लिया है? संदीप जी, ये दो अलग अलग कार्रवाइयां हैं, दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जो चल रही हैं। एक तरफ नीतीश जी विपक्ष की एकता की संभावनाओं को टटोल रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर अपनी पार्टी के आधार का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का आधार पिछले जमाने से अभी काफी सुखड़ा है, तो ये अगर राहुल गांधी जो कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, भले ही वो तकनीकी रूप से उसके अध्यक्ष हों या ना हो, लेकिन वही दरअसल कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, वही नेता हैं। अगर वो एक बड़ी यात्रा कर रहे हैं हजारों किलोमीटर की, तो वो, मैं राजीव रंजन जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। इससे कांग्रेस को केवल लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और कांग्रेस को अगर लाभ होगा तो उससे कुल मिलाकर विपक्ष की राजनीति को लाभ होगा, प्रकारांतर से विपक्ष की राजनीति को लाभ होगा। तो मैं तो अगर जो लोग लोकतंत्र के इस देश में हामी हैं और चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, तो अगर कांग्रेस इस तरह का एक कार्यक्रम ले रही है, इससे जनता से जुड़ने की उसकी संभावनाएं बनती हैं, जनता के साथ जगह जगह संवाद होगा, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। नहीं, आपने दो अहम बातें कही अभय दुबे। देखिए, दो जो आपने बातें कही कि कांग्रेस का बेस बढ़ सकता है। 2014 से 2022 50 चुनाव हुए हैं, लोकसभा और विधानसभा मिलाकर मैं बता रहा हूं। 39 में कांग्रेस सीधे सीधे हार गई। आज की तारीख में 2 राज्यों में खुद अपने बूते सरकार है, 2 राज्यों में साझा सरकार में उनकी हिस्सेदारी है। ये हालत है अभी कांग्रेस की। और जो जीत भी हासिल की हैं वो 2018 में सबसे सुखद वर्ष रहा, जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वो चुनाव जीत गए। कर्नाटक में कुछ वक्त के लिए एक साझा सरकार बनाने में भी कामयाब हुए थे। तो क्या आपको लगता है कि वो विस्तार कांग्रेस को मिल पाएगा, या ज्यादा बड़ी कवायद इसमें जो छिपी बात है कि एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है राहुल गांधी, बात बात पर विदेश जाते दिखाई देते हैं, वो 5 महीने जमीन पर सड़क पर टिके रहे, वो सबसे बड़ा हासिल होगा या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। पर हो सकता है क्या? ये एक इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लेने के पीछे बहुमुखी कारण होते हैं, एक से ज्यादा कारण है। दूसरे, इसके नतीजे भी जो निकलेंगे, जिनका हम लोग सिर्फ अभी अंदाजा लगा सकते हैं, वो भी एक से ज्यादा नतीजे होंगे। राहुल गांधी की निजी छवि को भी इससे लाभ हो सकता है, और कांग्रेस का कहीं ना कहीं इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। कांग्रेस के स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश आएगा, और कुछ ना कुछ इस तरह का घटित होगा जिससे, जैसे जैसे पूरा देश लोकसभा चुनाव की तरफ जा रहा है, उससे 1.5-2 साल पहले इस तरह की कार्रवाई अगर एक कांग्रेस जैसी पार्टी कर रही है, तो उससे विपक्ष की राजनीति को कुल मिलाकर लाभ नहीं, होगा। उसमें भी कुछ विरोधाभास है क्या? वो अभी हम नहीं बता सकते। अभय दुबे, इसमें कुछ विरोधाभास है क्या? देखिए, नीतीश कुमार कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन सबसे मिल रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल, जो अभी विपक्षी खेमे के चेहरे के तौर पर अपने आप को पेश करने को तैयार नहीं, वो तो अपनी ताल ठोक रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल से भी मिलते हैं, राहुल गांधी से भी मिलते हैं, कुमारस्वामी से भी मिल रहे हैं, वो केसीआर से भी मिलते हैं, वो ओम प्रकाश चौटाला से भी मिलते हैं, मुलायम सिंह यादव से भी मिलते हैं, नवीन पटनायक से भी मिलने की बात हो रही है। पर कांग्रेस, एक मिनट सुनिए ना, और कांग्रेस जो यात्रा निकाल रही है, अब केरल में जाएंगे तो वाम खेमा साथ नहीं होगा, वो कर्नाटक में होंगे तो जेडीएस साथ नहीं होगा। मेरे जहन में सवाल है, इसलिए मैंने चरण सिंह सापरा से पूछा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साथ होंगे क्या? देखिए, अभी आपने सपरा साहब से भी ये सवाल पूछा था, सपरा साहब ने उसका सीधा जवाब नहीं दिया। आप भी चाहें तो उसे पूछ सकते थे, क्या कांग्रेस ने औपचारिक रूप से इन तमाम दलों को अपनी यात्रा के साथ जुड़ने का निमंत्रण दिया है? सपरा साहब ने कहा कि कांग्रेस ने सारे देश के नाम अपील जारी की है, सारी पार्टियों के नाम। चरण सिंह सापरा से आप ही का सवाल, इसका जवाब ले लेते हैं ना। चरण सिंह सापरा,